अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर यासिर। हम शुरू कर रहे हैं पेटी वाले बुक का क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 3, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर चल रहा है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। कंपनी का नेम है सनशाइन कंपनी। कंपनी का नेम क्या है? सनशाइन कंपनी। यूज जॉब ऑर्डर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। पहली ट्रांजैक्शन है मेरे पास, परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ 59,700 ऑन अकाउंट। इन्हें आपने मटेरियल खरीदा, कितने का मटेरियल खरीदा आपने? 59,700 का। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है इसके अंदर? रिक्वायर्ड आपने बनानी है जर्नल एंट्री। क्या बनानी है आपने? जर्नल एंट्री। अच्छा, तो मटेरियल परचेज ऑन अकाउंट, जैसे कि हम परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर क्या नाम है, कॉस्ट सारी परपेचुअल पे चलती है। तो यहाँ हम परचेजेस का वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या लिखते हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी लिखते हैं, अगर मर्चेंडाइज हो। लेकिन चूंकि ये मटेरियल है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मटेरियल लिखेंगे। मटेरियल क्या होता है? प्रोडक्शन से पहले, यानी प्रोडक्शन से जो पहले आप बनाते हैं चीज को, ठीक है, वो तैयार होने से पहले क्या कहलाता है? वो मटेरियल। वो बन के तैयार होके क्या बन जाता है? फिनिश गुड्स बन जाता है। क्या बन जाता है? फिनिश गुड्स। आपने मटेरियल खरीदा तो मटेरियल क्या हो जाएगा? डेबिट, और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। सही है, मटेरियल क्या हो जाएगा? डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। सही, मटेरियल हो गया डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितने से? 59,700 से। ये लिखा हुआ है परचेज डायरेक्ट मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ अमाउंटिंग 59,700 ऑन अकाउंट। तो मटेरियल डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। दूसरी एंट्री पे आते हैं, मटेरियल रिक्विजिशंस इशूड बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ, टोटल टू रुपीज 56,200। मटेरियल इश्यू हुआ प्रोडक्शन पे, तो उसकी एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। कितने से? 56,200 से। क्या एंट्री बनी? वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 56,200। उसके बाद है नंबर सी, टाइम कार्ड ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स शो 2,000 आवर्स वर्क ऑन वेरियस जॉब्स ड्यूरिंग द मंथ फॉर टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 30,000। अच्छा, एंट्रीज इसकी फिक्स होती हैं तकरीबन। मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है? आपने मटेरियल जो खरीदा था उसे प्रोडक्शन में लगा दिया बनने के लिए। कहाँ लगा दिया? प्रोडक्शन में, तैयार होने के लिए। तो वो मटेरियल से किधर चला गया? वर्क इन प्रोसेस में चला गया, कि फैक्ट्री में वो तैयार होने चला गया। तो इसलिए आपने क्या लिखा है इसके लिए? वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। क्योंकि मटेरियल आपके स्टोर से चला गया और वो किस में कन्वर्ट हो गया? वर्क इन प्रोसेस में, प्रोडक्शन में। फिर आपने क्या लगाया? डायरेक्ट लेबर लगाया। क्या लगाया? डायरेक्ट वर्कर्स, यानी टाइम कार्ड के 2,000 घंटे वर्कर ने काम किया और उसकी पूरी कॉस्ट थी 30,000। भाई जब आपने मटेरियल लगाया फैक्ट्री में तो मटेरियल खुद ब खुद तो नहीं बनेगा, कौन बनाएगा उसे? लेबर बनाएंगे, ठीक है ना। तो लेबर भी क्या लेंगे? सैलरी लेंगे, फ्री में काम तो नहीं करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट और एक्रूड पेरोल क्रेडिट। अब एक्रूड पेरोल क्या है? एक्रूड कहते हैं देना बाकी है, पेरोल कहते हैं सैलरीज को। पेरोल किसे कहते हैं? सैलरी को। और एक्रूड कहते हैं देना बाकी है, यानी वर्कर की सैलरी देना बाकी है। एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एक्रूड पेरोल क्रेडिट। कितने से? 30,000 से। अब आएंगे डी पार्ट की तरफ। डायरेक्ट वर्कर्स वर पेड 26,300। 30,000 लेबर की सैलरी बनी है, जिसमें से आपने अभी तक कितने पैसे दिए? 26,300 रुपए दिए। कितने दिए? 26,300 आपने दिए। तो इसकी एंट्री बनेगी एक्रूड पेरोल डेबिट और बैंक क्रेडिट। हम जैसे अकाउंट पेबल लिखते थे, तो वर्कर की सैलरीज के लिए पेरोल वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज होता है? पेरोल। ठीक है जी, वर्कर की सैलरी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे आप? पेरोल वर्ड यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? एक्रूड पेरोल डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये एंट्री बनी एक्रूड पेरोल डेबिट और बैंक क्रेडिट। डी पार्ट। ओके बच्चों,
तो पेमेंट की एंट्री हुई थी। ई पार्ट पे आते हैं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड। भाई देखो आपने मटेरियल लगाया, लेबर लगाया। लेबर चीज को बनाएंगे तो सही, फॉर एग्जांपल आपने मटेरियल कपड़ा लगाया और मजदूर लगाए। मजदूर क्या करेंगे, कपड़े को बनाएंगे, लेकिन वो हाथों से तो नहीं बनाएंगे, उन्हें मशीनें चाहिए होंगी। प्रोडक्शन करने के लिए फैक्ट्री का चीजें चाहिए होती हैं। और कहाँ रोड पे बैठ के बनाएंगे, नहीं तो फैक्ट्री की जगह चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, उसके अपने खर्चे होते हैं। तो फैक्ट्री के खर्चों के लिए कहा एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर द मंथ कितना है, 34,900। ये हो गया फैक्ट्री का खर्चा। इसकी एंट्री बनेगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। कितना, 34,900 से फैक्ट्री का खर्चा हो गया। कितना हो गया, 34,900। तो फैक्ट्री कंट्रोल डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, ये एंट्री बनाई फैक्ट्री के खर्चा होने की। असल में बेसिकली होता ये कि जब आपके पास ऑर्डर आता है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, आपके पे जब ऑर्डर आएगा तो पहले आप एस्टिमेट करते हो भाई, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 100 शर्टों का ऑर्डर है, आपने कहा मटेरियल लग जाएगा इतने का। मुझे एक्चुअल पता होता है कि एक शर्ट के ऊपर कितना कपड़ा लगाना है, ठीक है ना, कितनी चीजें लगेंगी, मुझे एक्चुअल पता होता है। जैसे हम डायरेक्ट मटेरियल के। इनडायरेक्ट क्या होता है, जो मुझे नहीं पता होता, जिसकी हम पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल सकते। लेबर मुझे पता है इतनी मशीनें, इतने वर्कर हैं, ये लेबर लगेंगे। जो मुझे नहीं पता होता है एट द टाइम ऑफ ऑर्डर, वो नहीं पता होता फैक्ट्री ओवरहेड के फैक्ट्री का खर्चा कितना लगेगा, उसे हम एस्टिमेटेड बेसिस पे रखते हैं। सही है, एक्चुअल आपको बाद में पता चलता है। तो आप पहले से ही कॉस्टिंग कर रहे होते हैं कि भाई इस ऑर्डर जो होने वाला है उसकी कॉस्ट क्या होने वाली है, ठीक है ना भाई। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल जो हमने बताई, ये वाली एंट्री, ये खर्चा इतना हो गया। नॉर्मली हम जो स्टार्टिंग रखते हैं वो अप्लाइड बेसिस पे रखते हैं कि हमारा अंदाजा है कि फैक्ट्री खर्चा इतना हो जाएगा। जैसे एफ एंट्री है, उसी के बारे में ध्यान निशानदेही कर रही है, ध्यानदेही कह रहा हूँ, निशानदेही कर रही है कि ओवर हेड इज अप्लाइड एट जॉब्स एट द रेट ऑफ 18 पर डायरेक्ट लेबर आवर। मजदूरों ने कितने घंटे काम किया, 2000 घंटे काम किया, और हर घंटे पे क्या रेट है, 18 रुपए। क्या हो रहा है। अच्छा जी, फिर हम डिस्कस करते हैं फर्दर के ओवरहेड इज अप्लाइड 18 पर लेबर आवर। लेबर कितने थे, 2000, रेट कितना है 18, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 36,000 आपका फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड आ जाएगा। तो एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस एफओएच डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट। कितने से, 36,000 से। कितने से, 36,000 से। सही है। अच्छा, 3 वर्क इन प्रोसेस हो गए। एक होगा मटेरियल जो आपने प्रोडक्शन में लगाया, दूसरा आपने लेबर इन प्रोसेस लगाया, तीसरा आपने फैक्ट्री का खर्चा इन प्रोसेस लगाया। सही है, 3 चीज आ गई वर्क इन प्रोसेस में, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये प्रोडक्शन में चलेगा। अब जो माल तैयार होगा, जी नंबर जी बता रहा हूँ, ये वाला जी नहीं, वाला दूसरा जी है। जॉब विद टोटल एक्यूमुलेटेड कॉस्ट 1,16,000 वर्क कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। गुड्स तैयार हो गया, कितने का तैयार हुआ, 1,16,000 का गुड्स तैयार हो गया। उसकी एंट्री बनेगी फिनिश गुड्स डेबिट, और जो तीनों वर्क इन प्रोसेस आपने डेबिट किए थे वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। सही है, तो फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। देखो ये एंट्री बन रही है 1,16,000। फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट 1,16,000 से। ठीक है भाई, ये तैयार हो गया, यानी आपने जो शर्टों का ऑर्डर दिया था उस पर कॉस्ट लगाई और वो चीज तैयार होके सामने आ गई। ठीक है भाई, अब जरा इसे बेचते हैं, एच पे आते हैं। ऑन March 31 फिनिश गुड्स इन्वेंट्री वाज वैल्यूड 22,000 का। जो आपके फिनिश गुड्स तैयार हुआ था उसमें से 22,000 का रह गया, 22 का रह गया, बाकी क्या हो गया, बिक गया, बाकी सेल आउट हो गया। ओके जी, इसकी एंट्री बनाते हैं। क्या बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट। 1,16,000 का तैयार हुआ था, उसमें से 22,000 का माइनस किया, कितने का आ गया, 94,000। 94,000 से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 94,000 से। ठीक है बच्चों, ये एंट्री बन गई, यहाँ तो कोई मसला। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग मार्च फिनिश गुड्स वर सोल्ड फॉर, जो बिका उसकी सेल प्राइस क्या है, हम तो कॉस्ट बेसिस पे ले रहे थे ना,
अब सेल प्राइस कितनी है? 128,000 की आपने बेची है, तो एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 1,28,000। ये एंट्री बनी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 1,28,000 से। कितने से? 1,28,000 से। ये सेल्स की अमाउंट आ गई। यहां तक आपकी सारी एंट्री हो गई। उसके बाद जो आपने एफएच अप्लाई किया था उसको क्लोज करते हैं। एफएच अप्लाई किया था उसे क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। हमने ऊपर देखें 2000 मल्टीप्लाई बाय 18 करके एफएच अप्लाइड क्रेडिट किया था 36,000 से। कितने से किया था? 36,000 से फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड क्रेडिट हुआ था। यहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट। और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितने से? 34,900 ये लिखा हुआ। ये डेबिट ऐसे करेंगे क्रेडिट। मैंने अप्लाई किया था, मेरा अंदाजा था फैक्ट्री का खर्चा होगा 36,000, जबकि रियलिटी में हुआ कितना? 34,900। ज्यादा हुआ कम हुआ? खर्चा कम हो गया। इसका मतलब मैंने अप्लाई ज्यादा किया था, खर्चा कम हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने ओवर अप्लाइड किया था, ज्यादा अप्लाई किया था। क्या कहलाएगा वो? ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट 1100 से। अगली एंट्री में ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, फैक्टोरी लिख दिया मैंने, हाँ सही देगा। ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि अब कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम। मैंने खर्चे को ज्यादा रिकॉर्ड किया था, उसकी वजह से कॉस्ट क्या करूंगा? कम कर दूंगा। कॉस्ट कम होगी तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और अप्लाइड फैक्ट्री डेबिट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अच्छा सर, यासर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली क्लास में फिर मुलाकात।